नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को उस नोटबंदी में 168 आदमी इस देश का गरीब आदमी मरा था। मैं अगर बैकवर्ड क्लास का गरीब आदमी या दलित। सम्मानित नागरिकगण, सिटीजन मोर्चा की ओर से मेरा आपको सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिले में लेकर चलते हैं, जहां आदमपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। यह सीट कांग्रेस पार्टी का विधायक रहते भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के बेटे पूर्व सांसद व निवर्तमान विधायक चौधरी कुलदीप बिश्रोई द्वारा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर खाली की गई। कुलदीप बिश्रोई भाजपा में शामिल हो गए। चूंकि अब कुलदीप बिश्रोई अपने बेटे भव्य बिश्रोई को हरियाणा की राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं, उसी संदर्भ में किंतु परंतु को छोड़कर उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्रोई को भाजपा की टिकट पर अपनी गृह सीट आदमपुर के उपचुनाव में उतारा है। परिणाम चाहे जो भी रहे, यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अब चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है और उसमें यदि यह मानकर चले कि हुड्डा पिता पुत्र यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए करो या मरो की स्थिति में है और वो अपने समर्थकों की भारी भरकम टीम के साथ आदमपुर उपचुनाव में पूरा दमखम भी लगा रहे हैं। सियासी जानकार बता रहे हैं कि इस बीच हुड्डा पिता पुत्र को यह एहसास भी अवश्य हो गया कि एससी व बीसी वर्ग के वोटों के बिना उनकी सियासी डगर पार नहीं होने वाली। यही कारण माना जाए कि इस समय उनका पूरा फोकस एससी व बीसी वोट बैंक को लुभाने पर लग रहा है। इसी के चलते आज उन्होंने पूर्व सांसद एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेहद विश्वास पात्र व नजदीकी रहे पिछड़ा वर्ग के नेता कहे जाने वाले रामजीलाल के भतीजे रिटायर्ड IAS चंद्र प्रकाश को आज हिसार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया। रिटायर्ड ऑफिसर का कितना असर रहेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यह अलग बात है कि हमारे पास कई ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जो पूर्व सीएम हुड्डा के ननिहाल जींद जिले से ही संबंधित है, जिनमें एससी समाज से संबंध रखने वाले और हुड्डा पिता पुत्र के कट्टर अनुयायी, जो लोगों के कथनानुसार आज भी उनके प्रति पूरे समर्पण की भावना रखते हैं। खासकर जूनियर हुड्डा चाहते या ना चाहते हुए भी सरकार या विपक्ष में रहते उनका कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सके, वो पूरी तरह से आज भी उनकी अनदेखी का शिकार हैं। लेकिन यह विषय अलग हो सकता है। बहरहाल वो फिर भी उन्हीं के साथ माने जाते हैं, बेशक उन्हें इसका बड़ा खमियाजा ही क्यों न भुगतना पड़ा। उक्त विषय पर विस्तृत चर्चा फिर कभी, लेकिन आज हिसार में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम हुड्डा के विश्वास पात्र उनके तथाकथित दलित चेहरे उदय भान ने आज अपनी भाषण शैली की अनौपचारिक परीक्षा देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी स्वयं को एससी व बीसी वर्ग का हितैषी साबित करने का भरपूर प्रयास भी किया। हरियाणा कांग्रेस के इन दोनों प्रमुख नेताओं के सीधे संबोधन के अंश आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार से विशेष खबरों का अपडेट आपको व आपके परिचितों को निरंतर मिलता रहे। अब अगली आवाज कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की। स्थिति मजदूरों की जो सरकार ने कर दी है, आज उसको सोचने समझने की बात है। मैं 2 मुद्दों की बात करूंगा, उसमें थोड़ी बात मैं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को एक घोषणा की थी रात को 8 बजे आकर के, जिसमें नोटबंदी की घोषणा की गई थी। उस नोटबंदी से जिस तरह से किसान मजदूर गरीब मेहनतकश लोग जो इस देश का बिल्कुल जो दलित पीड़ित शोषित उपेक्षित सर्वहारा वर्ग का लोग जो मजदूर था, वो सभी की सभी लाइन में लग गया था, कोई अमीर आदमी नहीं लगा था। उस नोटबंदी में 168 आदमी इस देश का गरीब आदमी मरा था। उस नोटबंदी के कारण 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। उस नोटबंदी के कारण लाखों फैक्ट्रियों में ताले लग गए थे। उस नोटबंदी के कारण 12 करोड़ मजदूरों का बेरोजगार करने का काम इस मोदी सरकार ने किया था। उस नोटबंदी से हर फैक्ट्रियों में जहां जरूरत 500 की थी, वहां 100 से काम चला, 400 को निकाल दिया गया था। सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव पड़ा था वो मजदूरों के ऊपर पड़ा था, और उसके ऊपर वो लेकर के आए थे श्रम कानूनों में जो बदलाव लेकर के आए थे, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबू जगजीवन
राम जी के समय में जो 8 घंटे का जो समय सीमा रखी गई थी, उससे हटके के इन्होंने उन पूंजीपतियों के दबाव में कहा गया था कि मजदूरों को 8 घंटे नहीं, उतने ही वेजेस में, उतने ही वेतन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ये मोदी सरकार ने कहा था। कोई भी किसी भी तरह से आज मजदूर पूरी तरह से हताश है, परेशान है। आज पूरी की तरह कोई उस पर जो लेबर कोड वगैरह है, उन पर सारे इस तरह के कानून बना दिए गए हैं कि उन पर कोई असर नहीं है। सारे जो श्रम कानून थे वो पूंजीपतियों के हक में बना दिए गए हैं। आज सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप मजदूर लोगों की है। आज इंडेक्स से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता की है कि वो घर घर में जाएं। आदमपुर में चुनाव हो रहा है, आप घर घर में जाकर के अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस सरकार का तख्ता पलटने के लिए, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर हमारे जो भारतीय जुझारू साथी जयप्रकाश जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप भारी बहुमत से जिताने का काम करें। क्योंकि जयप्रकाश के जीतने से जो ये पूंजीपति व्यवस्था है, जो भारतीय जनता पार्टी जो इस दलितों के, पीड़ितों के, शोषित और उपेक्षित सर्वहारा वर्ग के लोगों के खिलाफ, जो गरीबों के साथ, मजदूरों के खिलाफ जो खिलवाड़ कर रही है, उसको जवाब देना पड़ेगा। इनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से ये पेंशन काटी गई है, इन्होंने 4,90,562 जो गरीबों की पेंशन काटी गई है, 35,000 विधवाओं की पेंशन काटी गई है। एससी कमीशन को इन्होंने भंग कर दिया। जो 100 गज के प्लॉट की योजना हुड्डा साहब ने शुरू की थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। इनको जवाब देना पड़ेगा। जो पिछड़ों की जो 8 लाख की जो समय सीमा जो की थी हुड्डा साहब ने, जिसको इन्होंने 6 लाख की कर दी थी, जो क्रीमी लेयर की, हुड्डा साहब ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे, वो 6 लाख और 8 लाख नहीं, क्रीमी लेयर 10 लाख की जाएगी। तो इस तरह से जो पिछड़ों का उनको सम्मान देने के लिए हुड्डा साहब ने माटी कला बोर्ड बनाया था, जिससे जो एक पिछड़े जाति को, जो एक कुम्हार जाति अपने हुनर का सही ढंग से अपना देश और विदेश में अपनी कृतियों को ला करके एक हमारे देश का नाम रोशन कर सके, उस प्लेटफॉर्म दिया गया था माटी कला बोर्ड के रूप में, वो भी इन्होंने भंग करने का काम किया है। इन्होंने इसी तरह से केश कला बोर्ड बनाया था हुड्डा साहब ने, उसको भी इन्होंने भंग कर दिया। ये पिछड़ों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, ये किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय। इन्होंने सिर्फ नफरत की राजनीति करने का काम किया है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सबको कृत संकल्प होकर के, एकजुट होकर के, गांव गांव में जाकर के, घर घर में जाकर के भाई जयप्रकाश को जिता करके लाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मौजूदा सरकार है, ये एक भी फैसला गरीब आदमी के, दलित के या बैकवर्ड क्लासेस के या मजदूर के है तो नहीं किया इन्होंने। जितने फैसले किए हैं, इनकी तो ये रिजर्वेशन भी खत्म हो जाए, ऐसे फैसले करते हैं जो अहित करेगा गरीब आदमी या बैकवर्ड क्लास का। तो अगर बैकवर्ड क्लास का और गरीब आदमी या दलित का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो ये उसकी आवाज उठाएंगे, इनको पूरा स्थान मिलेगा, समाज बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। अब ये चुनाव है आदमपुर में, इसको जीतना जरूरी है आपके लिए। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, हर बूथ पर जाकर एक एक दिन रात एक करके पार्टी के उम्मीदवार भाई जयप्रकाश जी को कामयाब करें, क्योंकि ये असेंबली में जाएंगे तो एक बड़े जोर शोर से मजदूरों की आवाज जयप्रकाश जी उठाएंगे। इनमें क्षमता मैंने देखा है इनको काम करते, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, पूरे जोर शोर से आवाज उठाते हैं। आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे भाई, इस वास्ते आज ये तो 5 साल लड़ेंगे, आप पिछले तो हफ्ता रह रहा है, हफ्ता 10 दिन तुम इसके लिए लड़ो, 5 साल ये तुम्हारे लिए लड़ेगा, ये मैं आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जहां तक सवाल है मजदूरों का, किसानों का, छोटे व्यापारी का, आपने देख लिया पिछले 8 साल में कोई अगर मजदूर का भला कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो आज चुनाव है, मेरे को पूरा पता है, आप सब साथी हैं, चाहे वो मनरेगा के मेट की बात हो, चाहे मनरेगा लागू करने की बात हो, सब कांग्रेस पार्टी ने कहा मेट अब तो कच्चे काम कर रहे हैं, मेट हम पक्का करेंगे। इस प्रकार से जो भी साथी हैं, जिस तरह ये कच्चे वो रखते हैं, हम कच्चा नहीं रखेंगे, हम सबको पक्का रखेंगे। मजदूर को पूरी मजदूरी मिले,
और मनरेगा का भाव भी पूरा आज के मार्केट रेट से मिले। हरियाणा में सबसे ज्यादा था पहला हमारा, और पूरे देश में सबसे ज्यादा रहना चाहिए मनरेगा का भाव, ताकि किसान और मजदूर जो है अपना गुजारा कर सके। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आज चुनाव है, सभी साथियों की अमित जी ने बता दी, अपनी जिम्मेवारी लेकर हर बूथ पर जो है आपकी ड्यूटी रहनी चाहिए। उसमें कोई अपना वोटर हो वो बूथ से और कोई वोट डाल पाए, इस बात का आपने देखना है और हर घर में जाकर सबसे निवेदन करना है। तो यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। और जो चंद्र प्रकाश जी ने और सारे साथियों ने, जिनका नाम अध्यक्ष जी ने बताया, आज पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और ये उनको विश्वास दिलाता हूं पार्टी में उनको पूरा मान सम्मान, उचित स्थान मिलेगा। उनको कभी महसूस नहीं होगा। वैसे तो का पुराना परिवार कांग्रेसी परिवार है सारा।